आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बनाई है, आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से बिल्कुल टेबल को अरेंज करना है। आप अपने रजिस्टर में करिए और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखिए, फिर उसके बाद थोड़ा गैप देकर पास्ट इंडेफिनिट, फिर थोड़ा गैप देकर फ्यूचर इंडेफिनिट एंड थोड़ा गैप। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने बीच में एक थोड़ा सा ये गैप छोड़ रखा है। इसका रीजन क्या है, आप भी अपने रजिस्टर में एक छोटा सा गैप छोड़ेंगे एंड देन उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे एंड देन इसी तरीके से फॉलो करेंगे इस टेबल को। जब आप ऐसा कर लें उसके बाद आप इसके नीचे इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, इसकी होती है डिड, इसकी होती है विल, सेल, इज, आर, एम, और इस पर अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप इसमें सारी हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे सारी चीज़ों की, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप देखेंगे कि मैंने इसकी सारी हेल्पिंग वर्ब लिख दी है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो जाएगी डू डज, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल, सेल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज, आर, एम, पास्ट कंटिन्यूअस की वाज, वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल बी, सेल बी। इसी तरीके से सबकी मैंने उसके नीचे हेल्पिंग वर्ब लिख दी है। ये हेल्पिंग वर्ब आपको थोड़ी बहुत तो सभी को पता होगी, क्योंकि आप सब लोग टेंस मोस्टली सभी लोगों ने पढ़े होते हैं और इतना आपने कर लिया है, इतना आपके नोट्स में, और ये आपको साथ साथ इसके नोट्स बना के चलना है, तभी आप एक्टिव पैसिव अच्छे कर पाएंगे अपने। केवल पिक्चर की तरह नहीं देखना है आपको इस वीडियो को, और आपको नोट्स बनाते चलने हैं साथ साथ। इससे ना केवल आपके अच्छे होंगे, बल्कि जब हम एडवांस करेंगे एक्टिव पैसिव का, तो वहाँ आपको ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए, आपने जब इतना कर लिया है, डू डज लिख लिया, इज, आर, एम लिख लिया, ये सारे हेल्पिंग वर्ब जब हो गए होंगे आपके, तो आप सोच रहे होंगे अभी भी ये जगह खाली है, इस जगह में क्या करना है। ठीक है, इस जगह में आपको करना है, यहाँ पर इज, आर, एम है, तो इस वाले बॉक्स में आपको लिखना है इज, आर, एम प्लस बीइंग। देखिए कुछ इस तरीके से इज, आर, एम प्लस बीइंग, इसी तरीके से वाज वर प्लस बीइंग। और इस वाले में आपको कुछ नहीं लिखना है। ऐसा क्यों नहीं लिखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जब आप इतना पूरा जो कंप्लीट अपना जो टेबल है आपने रेडी कर लिया हो, तब आप, और ये कुछ टेबल को कम से कम आप 5 मिनट ध्यान से देखेंगे, और पैसिव वॉइस एक्टिव से जब हम पैसिव की तरफ चलेंगे, यानी कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, और नरेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए, एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे चलना है। हमें जब भी डूडस होगा बिल्कुल इस तरीके से फॉलो करेंगे, यानी कि डूडस होगा वो इज, आर, एम में चेंज होगा, इज, आर, एम जो होगा वो इज, आर, एम प्लस बीइंग में चेंज होगा। इसके बाद इसी तरीके से डिड वाज वर में, वाज वर प्लस बीइंग में, विल, सेल, देखिए सेल और विल बी, सेल बी में। इसके बाद आगे कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से आप आगे चलेंगे इस तरीके से, एंड यहाँ से इसकी तरफ, एंड यहाँ से इसकी तरफ। तो एक्टिव पैसिव में क्या होगा, जब भी एक्टिव में आपको डूडस दिखेगा आप उसको तुरंत चेंज करेंगे इज, आर, एम में। अगर इज, आर, एम दिखेगा वो काय में जाएगा, इज, आर, एम बीइंग में जाएगा। उसी तरीके से अब इज, आर, एम बीइंग होगा तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हैजर में चेंज करेंगे, नहीं, क्योंकि इज, आर, एम बीइंग ऑलरेडी किससे बन के आया होगा, इज, आर, एम से बन के आया होगा। तो आगे नहीं जाना है, बस हमें यहीं तक देखना है। इसी तरीके से हैजर होगा तो हैजर हैज बीन, हैव बीन में चेंज हो जाएगा। डिड होगा वो वाजवर में चेंज हो जाएगा, वाजवर होगा तो वाजवर बीइंग में हो जाएगा। हैड होगा तो हैड बीन में, विल, सेल होगा तो विल बी, सेल बी में। इसी तरीके से विल हैव, सेल हैव बीन में। अब आगे देखिए, अब ये यहाँ पर क्यों कुछ नहीं आया, यानी कि विल बी प्लस बीइंग क्यों नहीं आया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे विल के साथ पहले से एक बी दिया हुआ है, और अगर मैं प्लस से एक और बी लगा दूंगा तो दो बी पॉसिबल नहीं है एक सेंटेंस में, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपने इस टेबल को ध्यान से समझ लिया तो समझ लीजिए, आई होप आपने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और क्या है, बस सेंटेंस को थोड़ा सा अरेंजमेंट करना रह गया है, वो बहुत इजी काम है। अगर मेन चीज़ रहती है कि इस सारी चीज़ों को याद करना, और याद करना ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप 2-3 इसको 5 मिनट अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको वैसे ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा कुछ छोटे से रूल बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, और आपको किसी भी टाइप के टेंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रेजेंट में कौन सा आएगा, फ्यूचर में कौन सा आएगा। बस आपको तो वर्ब ध्यान देगी जिस तरीके से आएगी। इस टेबल को आपको बस 5 से 10 मिनट देखना है और आपको डेफिनेटली पूरी तरीके से याद हो जाएगी।
अब एक एग्जांपल देखिए कि हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए कोई सेंटेंस होगा तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा, यानी कि जब एक्टिव में होगा, जब हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पर आके सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, वर्ब होगी तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और सब्जेक्ट होगा वो यहां पे आके ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा, जो पैसिव के केस में होता है, यानी कि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे। अब एक एग्जांपल देखिए, द काउ इज ईटिंग ग्रास। बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिया मैंने। अब देखिए काउ क्या है, यहाँ पे काउ एक सब्जेक्ट है, ग्रास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये है वर्ब। अब ध्यान से देखिए, अभी हमने पढ़ा था इजारम जो चेंज होता है वो किस में होता है, इजारम प्लस बीइंग में होता है भाई। अभी हमने देखा ना इजारम जो है इजारम बीइंग में चेंज होता है। अब ये तो हो गई वर्ब को चेंज करने वाले। अब इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ग्रास, जो कि बन गया सब्जेक्ट। इसी तरीके से सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द काउ, वो अंदर क्या हो जाएगा, काउ हो जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। देखिए इज, और यहाँ पे इज है, इसके बाद आ गया इज बीइंग हो गया, इससे इज बीइंग में चेंज हो गया। और ईटिंग का क्या बन गया, ईटन, क्योंकि वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और जब भी हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उससे पहले एक बाय जरूर लगाएंगे, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से भी अगर आपने कभी भी एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इससे सीख सकते हैं। चलिए अब कुछ छोटी मोटी बातें और हमें याद रखनी है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। वो ये है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय यदि ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आपको मान लीजिए कोई प्रोनाउन मिल जाता है तो सब्जेक्ट के रूप में उसको किस तरीके से चेंज करना है। देखिए ऑब्जेक्ट में अगर आपको मी मिलता है तो आपको वो सब्जेक्ट में आई बनाना होगा, यू होगा तो यू का यू रहता है, हर का सी हो जाएगा, दे का दे, देखिए देम होगा तो वो दे में बदल जाएगा, अस होगा तो वी में, हिम होगा तो ही में, इट होगा तो इट में ही, और हुम होगा तो हु में। तो ये आपको थोड़े से, ये बेसिकली बेसिक चीजें हैं, ये सभी को पता रहती हैं, और अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए और साथ में थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये चीज। ये तो हो गई जब आपको ऑब्जेक्ट में मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो टर्म है ये कभी भी सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आ सकती, यानी कि कोई भी सेंटेंस ऐसे शुरू मत नहीं हो सकता कि भाई देम ही इज गोइंग, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें जो है दे का यूज करना पड़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट के फॉर्म में हमेशा ये रहेंगे और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमेशा ये दिखेंगे आपको। इसी तरीके से अगर प्रोनाउन में सब्जेक्ट के रूप में आपको आई मिल जाता है तो उसको ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में भाई बाय मी हो जाएगा। देखिए इसका ये बनता है और इसका ये बनता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। बस ऑब्जेक्ट के केस में होता यह है कि आपको बस बाय लगाना होता है, उससे पहले और कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही है। यू का बाय यू हो जाएगा, सी का बाय हर, दे का बाय देम, वी का बाय अस, ही का बाय हिम, इट का बाय इट, एंड हु का बाय हुम। तो बस बाय लगाना है ऑब्जेक्ट के केस में, और ऑब्जेक्ट से जब आप सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल लिखना है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। चलिए अब आपने सारी चीजें सीख ली हैं, और मैंने हर क्वेश्चन के, देखिए हर टाइप के टेंस के क्वेश्चन लिए हैं, और इस टेंस के क्वेश्चन में मैंने तीनों पार्ट लिए हुए हैं, यानी कि सिंपल और नेगेटिव और इंटरोगेटिव लिया हुआ है। इससे आपको अलग से देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक ही सेंटेंस को आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे उसका सिंपल और नेगेटिव या इंटरोगेटिव चेंज करते हैं पैसिव में। ठीक है, अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। सेंटेंस है ही लाइट्स द कैंडल। ठीक है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड देन वर्ब हो गया। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले कैंडल यानी जो हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा सॉरी, उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, द कैंडल लिख दिया। अब ध्यान से देखिए ये क्या चीज है, कौन सा है, एस या यस, यानी कि मैंने बताया था डू डज का जो केस था वो क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कि एस या यस ही तो इसकी एक और फॉर्म होती है। देखिए उसमें एस या यस लगती है, तो एस लगा हुआ यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, इज आर एम में, तो द कैंडल इज आ जाएगा क्योंकि कैंडल सिंगल है, इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि लाइट का क्या हो जाएगा, लाइटेड, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो बहुत इजीली आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट लाइट द कैंडल। अब डज नॉट आ गया, देखिए डज का किस में चेंज होता है,
सबसे पहले वही काम, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा कैंडल। इसके बाद देखिए डज, डू डज किसमें चेंज होता है, इज आर एम में, यानी कि कैंडल कितना है, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, नॉट का नॉट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइटेड, ही का बाय हिम, वेरी सिंपल। उसी तरीके से अगर इंटेरोगेटिव आता है तो आप क्या करेंगे, इसको डू यू ईट मीट, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए डू डज किसमें चेंज होता है, हमें पता है इज आर एम में चेंज होगा। अब देखिए मीट क्या है, सिंगल है, यानी कि इज मीट, ईटन, ईट यानी कि वर्ब है, इसकी देखिए थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, यू का क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल से केस है, और आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं कि ये कौन से सिंपल टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, मैंने इसीलिए लिख दिया कि अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव तो उनको थोड़ा सा और हेल्प हो जाए, और जनरली जो पहले से थोड़ा पढ़ चुके हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, अगर देखिए टेंस मिलेगा तो आप कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इज आर एम, जैसे कि आई एम ड्राइविंग ए कार, ये कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, और ये तो हेल्पिंग वर्ब है, एंड देन ये मेन वर्ब हो गई। चलिए अब देखिए ये कार क्या हो जाएगी, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट बन जाएगी। इज आर एम का मैंने बताया था इज आर एम प्लस बीइंग में चेंज होता है, तो देखिए कार सिंगुलर है तो इज बीइंग हो जाएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि ड्राइवन, और आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। इसी तरीके से आई एम नॉट ड्राइविंग ए कार, अगर नॉट होता तो सेम वही चीज होती, बस यहाँ पे इज नॉट लग जाता, यानी कि सेंटेंस वही का वही रहेगा, बस उसमें एक नॉट आ जाता है, इज नॉट बीइंग लग जाएगा। यानी कि अब उसको कई बार सेंटेंस में इज बीइंग नॉट लगा हुआ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, इज नॉट बीइंग होता है ना कि इज बीइंग नॉट। चलिए इसी तरीके से आई एम ड्राइविंग ए कार, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये कार जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगी, वर्ब, जो हमने इज लगाई थी वो इज आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी बीइंग ड्राइवन बाय मी। बहुत इजी है, आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, यानी कि सी हैज स्टोलन माई बुक, सब्जेक्ट, माई बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और देखिए जब भी वर्ब, एक चीज और बता दूं, आप ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे जो वर्ब दी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म वही होगी जो हैज हैव के साथ होगी, यानी कि हैज हैव अगर नहीं है और वर्ब किसी भी सेकंड फॉर्म की आपको लग रही है, थर्ड फॉर्म की लग रही है, तो हमेशा सेकंड फॉर्म की होगी। अगर हैज हैव नहीं है तो वो वर्ब कौन सी होगी, सेकंड फॉर्म की होगी, अगर हैज है तो डेफिनेटली वो थर्ड फॉर्म की होगी। चलिए तो हमने सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, ये तो हमारी क्या होगी, मेन, ये मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, एंड देन ये मेन वर्ब हो जाएगी। चलिए अब इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो माई बुक का माई बुक। अब मैंने बताया था जब हैज हैव होगा तो हैज बीन में चेंज हो जाएगा, हैव होगा तो हैव बीन में चेंज हो जाएगा, हैज हो गया तो हैज बीन में आ गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये ऑलरेडी देखिए थर्ड फॉर्म में स्टोलन, तो यहाँ पे भी स्टोलन आ गया। सी का क्या हो जाएगा, बाय हर हो जाएगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से अगर नॉट आ जाता है तो सी हैज नॉट स्टोलन माई बुक, तो हम क्या लिखेंगे, माई बुक, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया वही चीज, माई बुक हैज नॉट बीन स्टोलन बाय हर, क्योंकि नॉट यहाँ पे क्या आएगा, बीच में आएगा, बीइंग नॉट नहीं हो सकता, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले, बीइंग से पहले, यानी कि हमेशा जो है नॉट वाला टर्म जो है इन दोनों के बीच में आएगा। इसी तरीके से हैज आ जाएगा, तो हैज यहाँ पे देखिए आप वर्ब जो है पहले दी हुई है, इससे पहले भी आपको वहां पे भी लगानी है। हैज सी स्टोलन माई बुक, तो हम क्या करेंगे, माई बुक लिखिए, वर्ब जो आप यहां लगाते थे उसको जस्ट पहले लिख दीजिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव की बात चल रही है, हैज, इसके बाद बीन स्टोलन बाय हर, सेम वही चीज, वेरी इजी। नेक्स्ट, अगर सिंपल पास्ट टेंस आता है, पास्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, पास्ट टेंस कैसा दिखेगा आपको, सी फिनिश्ड दी वर्ब, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। देखिए यहाँ पे हैज नहीं है तो हम समझ जाएंगे जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो सी हैज फिनिश्ड दी वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड देन ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब हम चेंज करेंगे तो वर्क हो जाएगा पहले, और जब वर्ब, अब देखिए यहाँ पे कैसी चेंज आ रही है, यानी कि ये क्या है, ईडी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट क्या में चेंज होता था, वॉज वर्ब में, तो ये कि वर्क वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, सी का हो जाएगा बाय हर। उसी तरीके से सी डिड नॉट फिनिश वर्क, सी डिड नॉट फिनिश वर्क, अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, सिंपल वही चीज है, द वर्क, डिड का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज नॉट फिनिश्ड,
सी का बाय हर। उसी तरीके से डिड सी फिनिश द वर्क, डिड, देखिए डिड तो रहेगा, डिड का क्या चेंज होना चाहिए, वाज होना चाहिए, वाज लगा दिया। वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है तो वही पहले आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वो थर्ड फॉर्म, तो ये फिनिश्ड हो गया, सी का बाय हर, फिर से चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि ही वॉज रिवाइजिंग हिज बुक, तो मैंने बताया था वॉज वर होगा तो वो किस में चेंज होगा, वॉज वर बीइंग में चेंज होगा। और वो टेबल आप ध्यान में देखेंगे तो वो टेबल आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रही होगी। वो टेबल ये मान लीजिए पूरे एक्टिव पैसिव की रामबाण है। चलिए वॉज वर बीइंग में हो जाएगा। और जब मैं एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा तो हमारा ये जो टेबल होगी वो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, अब आपको एडवांस में पता चलेगा, क्योंकि एडवांस में और 4 ऑप्शन भी होंगे इसके साथ, यानी कि आपको वहाँ पे सिर्फ वर्ब को फाइंड करना होगा और तुरंत ही आप देखते आप सीजीएल मेंस जैसे लेवल के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। वॉज वर किस में चेंज होगा, वॉज वर बीइंग में होगा। देखिए हम जब आगे जाएंगे तो वॉज वर बीइंग हो रहा था, तो देखिए हिज बुक, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जस्ट वर्ब के जो भी बात होगा वो सब कुछ ऑब्जेक्ट में आता है। एंड देन ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। आप इसको लिखिए, हिज बुक सबसे पहले आया। वॉज वर किस में चेंज होता था, वॉज वर बीइंग में होता था। अब देखिए हिज बुक, बुक्स यानी कि देखिए क्या है, एस लगा हुआ है, यानी कि बहुत सारी किताबों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर हो जाएगा। और बीइंग तो लगाना ही है हमें। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, यानी कि रिवाइज्ड। और ही का तो हमें पता ही है बाय हिम होता है, तो वेरी सिंपल। इसी तरीके से ही वॉज नॉट रिसीविंग हिज बुक, वह बुक को देखिए, ही वॉज नॉट रिवाइजिंग हिज बुक। ठीक है, रिवाइजिंग को कैसे, इसको भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस से चेंज करना है हमें। हिज बुक सबसे पहले आएगा, उसके बाद वर नॉट रिवाइजिंग बाय हिम। उसी तरीके से वॉज ही रिवाइजिंग हिज बुक, ठीक है, वॉज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होगा, हमने देखा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लिखिए हिज बुक्स, हिज बुक्स का क्या हो जाएगा, वर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी किताबों की बात है, वर। इसके बाद आ जाएगा आई थिंक इसमें देखिए कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ही वॉज नॉट रिवाइजिंग हिज बुक की जगह हिज बुक वर नॉट बीइंग आना चाहिए था यहाँ पे, और ये शायद लिखने में प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे आप बीइंग लगाएंगे। और इसी तरीके से इसमें भी बीइंग आएगा। और दोनों में हमें बीइंग लगाना है, रिवाइजिंग बाय हिम। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो वॉज वर किस तरीके से बीइंग में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो हम कैसे चलेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हेड किस में चेंज होता है, हेड बीन में होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए हेड का हेड बीन हो जाएगा। अब देखिए कंप्लीटेड, यानी कि ये हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हमारा ऑब्जेक्ट, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये तो हमारी है ही हेल्प। देखिए सबसे पहले द असाइनमेंट ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या करेंगे हम, हेड बीन का, हेड का क्या हो जाएगा, हेड बीन हो जाएगा, लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ही का आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। उसी तरीके से आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब देखिए द असाइनमेंट हैड नॉट बीन, बस नॉट आ जाएगा, कंप्लीटेड बाय मी। उसी तरीके से हैड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो आप क्या लिखेंगे, हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय मी। बिल्कुल इजी सा केस। इसी तरीके से अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर क्या होगा, देखिए फ्यूचर का विल का क्या होता था, विल बी में चेंज हो जाता था, विल हो जाएगा विल बी में, ठीक है। और माय ट्यूशन फीस ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, माय अंकल सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और ये वर्ब है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर हमने माय ट्यूशन फीस, विल का चेंज होगा विल बी में, वो हमने लगा दिया। और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है पे, तो थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, पेड हो जाएगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और ऑब्जेक्ट से पहले हम हमेशा लगाते हैं बाय अंकल। और देखिए ये जो चीज होती है, अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता ही सी इट, तो वो चेंज हो जाता है किसी भी और फॉर्मेट में, बाय हर या बाय हिम या बाय मी। लेकिन यहाँ पे माय अंकल है, ये तो कोई प्रोनाउन नहीं है, तो ये माय अंकल के अंकल ही रहेंगे। इसी तरीके से माय अंकल विल नॉट पे माय ट्यूशन फीस, तो हम क्या लिखेंगे, माय ट्यूशन फीस विल नॉट बी पेड बाय माय अंकल। तो आपको माय अंकल और लिखना पड़ेगा, यहाँ पर माय अंकल लिख दीजिएगा, तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ से इस तरीके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फीस, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए विल का क्या हो जाता था, विल बी हो जाता था। सबसे पहले तो माई ट्यूशन फीस लिखा हमने, जो वर्ब हम यहाँ लिखते थे उसको जस्ट पीछे कर दिया। देखिए बिल्कुल यही सेंटेंस रहता है, बस इसकी विल को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो विल बी पेड बाय अंकल, बिल्कुल वही का वही है, बस वर्ब को चेंज करना है आपको। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर फ्यूचर टेंस होगा तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए सेल हैव किस में चेंज होता है, विल हैव सेल हैव किस में चेंज होगा, देखिए एक्टिव में दिया हुआ है वी सेल हैव डन आवर होमवर्क। अब देखिए ये हैव, देखिए सेल हैव बीन हो जाएगा, यहाँ पे आगे लग जाएगा बीन, क्योंकि हमें पता है कि सेल हैव जो चीज होती है विल हैव होगा, विल हैव या सेल हैव बीन में चेंज हो जाएगा, तो डन हो गया, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आवर होमवर्क। मैंने बताया कि जो भी मेन वर्ब होगी उसके जस्ट बाद वाला सब कुछ सब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला जाता है, ये सब्जेक्ट, और देखिए ये वर्ब हो गई, और वो मेन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। चलिए देखिए आवर होमवर्क, देखिए आवर, इसके बाद क्या हो जाएगा, सेल हैव बीन डन बाय अस, क्योंकि वी का क्या होता है बाय अस में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से विल सेल, देखिए वी सेल नॉट हैव डन आवर होमवर्क, तो वी सेल हैव नॉट डन आवर होमवर्क हम कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा आवर होमवर्क सेल नॉट बीन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा सेल नॉट हैव बीन डन बाय अस। उसी तरीके से सेल वी हैव डन आवर होमवर्क, तो बस जस्ट वर्ब को हमें पहले लिखना है, यानी इसी वर्ब को सेल को अगर आप पीछे लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस रेडी हो जाएगा इंटेरोगेटिव का। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे, तो टेंस जब हमने पढ़ लिए, आई होप आपको टेंस का केस तो क्लियर हो गया होगा, और ये कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, अगर आपको टेबल थोड़ी सी भी याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव विद मॉडल्स, यानी मॉडल्स में भी एक्टिव पैसिव हम किस तरीके से चेंज करते हैं। देखिए मॉडल्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अभी वर्ब विल था तो वो विल बी में चेंज हो रहा था, डिड था तो वो आज वर्ब में हो रहा था, और एस या यस या डूडस था तो वो इजारे में चेंज हो रहा था। लेकिन मॉडल्स में ऐसा नहीं होता है, मॉडल्स में क्या होता है कि वो सेम के सेम ही रहते हैं, यानी मॉडल चेंज नहीं होंगे, बस वर्ब जो होती है बस वही चेंज होती है। जैसे कि कैन कुड है तो वो कैन कुड ही रहेगा, पर उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा लग जाती है बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो चलती है। मस्ट है तो मस्ट बी हो जाएगा, यानी कि जब भी आपको मॉडल लगे, मॉडल दिखता है तो आपको सिर्फ बी लगाना है एंड देन सॉल्व करना है। मस्ट का देखिए क्या हो जाएगा, मस्ट भी हो जाएगा, मे का मे भी हो जाएगा, माइट का माइट भी हो जाएगा, शुड का शुड भी हो जाएगा। अब विल सेल का क्या हो जाएगा, वुड या शुड भी हो जाएगा, या इसको हम विल भी या वो भी पढ़ चुके हैं हम, क्योंकि विल का विल भी या सेल भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसकी प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा, और उसके लिए आप चाहें तो इस टेबल को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, और आपको सारे मॉडल के नाम तो पता ही होंगे कि कैन का कोड, मस्ट, मे, माइट, शुड, बस जब भी आपको मॉडल देखे बी लगाना एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो करनी है, बहुत सिंपल सा है। और बाकी जो हम रूल जो फॉलो करते थे, जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाना, वो सेम टू सेम यहाँ पे भी फॉलो करना है, इसमें और कोई चेंज नहीं होना। जैसे कि क्वेश्चन है आई कैन सॉल्व दिस सम्स, देखिए आई कैन सॉल्व दिस सम, इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये मॉडल वर्ब है, और ये चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट दिस सम, कैन का क्या हो जाएगा, कैन ही रहेगा, और इसके साथ क्या लग जाएगा, एक्स्ट्रा बी, यानी कि कैन बी हो जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सॉल्व, यानी कि सॉल्व हो जाएगा, किसके थ्रू, आई का क्या हो जाएगा, बाय मी, तो ये बिल्कुल इजीली केस है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव मॉडल आता है, यानी कि आई कैन नॉट सॉल्व दीज सम्स, तो आप क्या करेंगे, दीज सम कैन नॉट बी सॉल्व बाय मी, बस उसकी जगह नॉट आ जाएगा। कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इंटेरोगेटिव अगर मॉडल पूछता है तो आप क्या करेंगे, कैन दीज सम बी सॉल्व बाय मी, यानी कि कैन को जस्ट दीज से पहले लगा देंगे तो आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। उसी तरीके से यू मस्ट लर्न दिस बुक, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यू मस्ट लर्न दिस बुक को, ठीक है, ये हो जाएगा, दिस बुक हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यू हो जाएगा सब्जेक्ट,
और ये लर्न हो जाएगी यानी कि वर्ब, और ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मस्ट का क्या होगा, मस्ट बी होना चाहिए। तो सबसे पहले दिस बुक मस्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न्ड बाय यू। उसी तरीके से आई मे बाय द बुक, तो हम किसको करेंगे, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो आप बोलेंगे द बुक मे बी बॉट बाय मी। तो बस इसको इस तरीके से चेंज करना है, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगी, और बिल्कुल सेम टू सेम हम जो पीछे प्रोसेस पढ़ के आए हैं वही का वही लगाना है। इसी तरीके से एक और देखिए, दे माइट प्ले चेस, तो क्या हो जाएगा, देखिए चेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये तो हेल्पिंग वर्ब मॉडल वाली है ही, और ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। तो इसमें देखिए चेस माइट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय देम, देखा क्योंकि देम होता है तो हमने, और बाय तो लगाना ही है हमें। और इसी तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स शुड लर्न ऑल लेसन्स, तो ऑल लेसन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएंगे सब्जेक्ट। तो आई होप आप समझ गए हो कैसे करना है। तो ऑल लेसन शुड बी लर्न बाय द स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल मॉडल के बहुत इजी से केस हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं मॉडल को किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव पैसिव विथ इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा एग्जाम में आते भी हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस पहले समझिए होता क्या है। देखिए वो सेंटेंस जिसमें आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो, जिसमें ये लग रहा हो कि किसी टाइप का ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी टाइप की सलाह दी जा रही है, किसी टाइप की रिक्वेस्ट की जा रही है। जैसे कि पानी का गिलास लेकर आओ, तो हमने एक ऑर्डर दे दिया, लेकिन मैं अगर मैं ये कहूं कि वहां मत जाना, तो मैंने उसको एक सलाह दी है कि भाई वहां पर खतरा है, वहां पर मत जाना, यानी कि एक एडवाइस दी है, या ये काम मत करो, ये एक सलाह है उसके लिए। रिक्वेस्ट के लिए क्या आएंगे, कृपया मुझे अपनी नोटबुक दो, या रिक्वेस्ट जब भी होगी, रिक्वेस्ट देखिए सब कब देखने को मिलेगा, जब उसमें या तो जनरली प्लीज, एक प्लीज लिखा होगा सेंटेंस के अंदर, तो आप रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए, और इसको बदलने के तरीके क्या होंगे, यानी जब भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिखेगा तो आप इसको किस तरीके से बदलेंगे। स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले आप लगाएंगे लेट न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हम रूल फॉलो करते हैं वही का वही करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां लग जाएगा। बी, इसमें एक टर्म लगता है बी, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट बी हो जाएगा। उसी तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सेकंड सेंटेंस कंटेनिंग में क्या होगा, अगर देखिए ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट लिख के आ रहा है, या एडवाइस लिख के आ रहा है, या ऑर्डर लिख के आ रहा है, तो वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड टू में, एडवाइस टू में, या ऑर्डर टू में, या इसकी, और ये पूरा चेंज होता है। जैसे कि आप बोलेंगे, जैसे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे इसको। और जब भी प्लीज या काइंड अगर किसी टाइप से सेंटेंस में दिया हुआ है तो आपको उसको रिमूव कर देंगे, और ये सेंटेंस आएंगे तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस में बता दूंगा। चलिए, आई होप आपको ये चीज इंपेरेटिव सेंटेंस की थोड़े से रूल समझ में आए होंगे। बेसिकली बस एक ये छोटा सा रूल होता है, बस लेट से स्टार्ट करना है इस सेंटेंस को, और कुछ नहीं है, सेम वही का वही है जैसा हम पढ़ के आए हैं। देखिए एक सेंटेंस अब प्रैक्टिस करते हैं तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है शट द डोर, तो देखिए एक ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर का भाव आ रहा है, डोर बंद करो, शट द डोर। तो इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, ठीक है, लेट लगाया हमने यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा द डोर, इसके बाद क्या लगेंगे, बी लगेगा, जैसे कि मैंने बताया था बी, और शट जो कि थर्ड फॉर्म लगती है। वेरी इजी, यानी कि सेंटेंस वही का वही है, बस लेट से स्टार्ट करना है हमें। इसमें बस लेट से स्टार्ट करना है, यानी कि पोस्ट द लेटर एट वंस। अब देखिए इसको कैसे चलेंगे, सबसे पहले लेट स्टार्ट किया, लेट से लगाया, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा लेटर, देखिए पोस्ट द लेटर, इसके बाद क्या लगेगी, वर्ब लगेगी, यानी कि वो बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड एट वंस। उसी तरीके से ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब इसको कैसे करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन, ठीक है, बी लगाना मत भूलिएगा, ऑलवेज बी स्पोकन। उसी तरीके से डू नॉट स्ट्रैप द काउ। अब देखिए लेट लगाइए, लेट तो लगानी है सबसे पहले हमें लेट, इसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट द काउ, काउ लगा दिया हमने, उसके बाद क्या हो जाएगा डू नॉट
यानी कि किस में चेंज होना है, ये तो सिंपल ही रहेगा, नॉट बी में हो जाएगा। कोई भी वर्ब हो हमेशा ये नॉट बी में ही होगी। एंड देन स्ट्रैप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नॉट नहीं होता तो सिंपल बी लग जाता, और नॉट है तो नॉट भी हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रैप्ड। इसी तरीके से कई बार सेंटेंस आप देखेंगे कि लेट से ही स्टार्ट होगा, पहले से ही सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, तो इसमें लेट से ही स्टार्ट कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लेट से ही चालू करेंगे फिर भी सेंटेंस। लेट का सेंटेंस लेट से ही चालू होता है, यानी कि लेट हिज ब्रदर, देखिए आपने हिज ब्रदर लगाया, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम, क्योंकि हिम का क्या हो जाएगा, बाय हिम। अब हिम का आप आई मत कर देना या ही मत कर देना, क्योंकि हिम का ही नहीं हो सकता। मैंने बताया था कि ही, सी, इट ये हमेशा सब्जेक्ट के फॉर्म में आएंगे, कभी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं हो सकते ये। हाँ, अगर ये यहां होता तो कहीं तो हम समझ सकते थे, ही लगा सकते, लेकिन लास्ट में तो हिम का हिम ही रहेगा। चलिए इसके तरीके से क्लीन योर रूम, लर्न योर लेसन, ठीक है, लर्न योर लेसन का क्या था, योर, देखिए लेट से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, तो लेट लगाइए, लेट योर लेसन बी लर्नड। इसी तरीके से जैसे कि मैं बता रहा था कि सेंटेंस में जब प्लीज आ जाएगा, प्लीज, तो प्लीज किस तरीके से चेंज होगा, प्लीज डू मी अ फेवर टुनाइट। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आप प्लीज देखेंगे तो आप क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी कि जब भी आपको प्लीज दिखेगा सेंटेंस में तो आप लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर टुनाइट, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो आपको बिल्कुल एज इट इज सेंटेंस को वैसा का वैसा ही छोड़ना होगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे गेट आउट माई हाउस। गेट आउट माई हाउस का क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक ऑर्डर दिया जा रहा है, गेट आउट माई हाउस से साफ साफ दिख रहा है कि भाई वो एक ऑर्डर दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, आप ऑर्डर दे रहे हो, यानी कि यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट माई हाउस। इसी तरीके से काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, तो काइंडली भी शब्द जाना है, या फिर हमें इससे ये भी पता चल रहा है कि भाई एक तरह की रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप इसके लिए ये भी लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस। तो ये बिल्कुल आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी।